हेलो दोस्तों, मैं परमीत कुमार अपने YouTube चैनल परमीत क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है मांग फलन। मैं आपको समझाऊंगा कि मांग फलन क्या है या मांग के निर्धारक तत्व। मांग फलन किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, व्यक्तिगत मांग फलन। नंबर दो, बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। इसको सारणी के द्वारा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। डी एक्स बराबर एक्स, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। पी एक्स वस्तु की कीमत, पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमत, वाई उपभोक्ता की आय, टी रुचिता प्राथमिकता, ई संभावनाएं। इन सबको मैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। नंबर एक, वस्तु की कीमत। सबसे पहले पी एक्स वस्तु की कीमत। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत द्वारा निर्धारित की जाती है। वस्तु की यदि अन्य निर्धारक तत्व स्थिर है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ओ एक्स वाई, ओ एक्स एक्स पर हमने मात्रा और ओ वाई एक्स पर हमने कीमत ली है। जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है। तो चित्र से वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध का पता चलता है। उसके बाद है नंबर दो, PR संबंधित वस्तुओं की कीमत। वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है और एक वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और एक वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की क्या है, मांग कम हो जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी, कोका कोला, पेप्सी कोला, पेन, बाल पेन और स्याही वाला पेन। एक वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। हम यहां पर एक चाय की कीमत लेते हैं। OY अक्ष पर चाय की कीमत और O अक्ष पर हम क्या है, कॉफी की मांग लेते हैं। कॉफी की मांग। जब चाय की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो कॉफी की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की क्या है, मात्रा में वृद्धि हो गई। क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप क्या करेंगे लोग,
चाय के स्थान पर कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत बदलने पर दूसरी वस्तु की क्या है, मांग बढ़ जाती है। उसके बाद है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार, पेट्रोल, कार और पेट्रोल, बैट और बॉल, पेन और स्याही। ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप क्या है, दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे यहां पर हम पेन और स्याही का उदाहरण ले लेते हैं। यह है पेन की कीमत, पेन की कीमत, और यह है स्याही की मांग, स्याही की मांग। जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वो OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है। तो पेन की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप क्या है, लोग पेन का प्रयोग कम करेंगे और पेन का प्रयोग कम होने के कारण स्याही का भी क्या है, मांग कम हो जाएगी। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की क्या है, मात्रा में कमी हो जाती है। ये है दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तुएं। उसके बाद है नंबर 3, वाई, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती हैं और आय कम होने के साथ क्या है, कम हो जाती है। सामान्य वस्तुएं कौन सी है, जैसे रोटी, चावल और गेहूं, ये सामान्य वस्तुएं हैं। OHY। अब हमने क्या है दोस्तों, उपभोक्ता की आय, तो यहां पर क्या है, आय लेनी है और यहां पर मात्रा। DD। जब उपभोक्ता की आय OY है तो उपभोक्ता की मात्रा क्या है, OQ। जब उपभोक्ता की आय OY से बढ़कर OY1 हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। क्योंकि सामान्य वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु होती है, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या करेगा, उपभोक्ता अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं ज्यादा खरीदना पसंद करेगा। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरा सामान्य वस्तुएं के बाद है दूसरा घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं जैसे मोटा अनाज, मोटा अनाज घटिया वस्तुओं का उदाहरण है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तुओं की मांग क्या है, कम हो जाती है। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो घटिया वस्तुओं की मांग क्या है, ज्यादा हो जाती है। OXY, मात्रा, आय। DD, आय मांग वक्र, ये हमारे आय मांग वक्र है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, जब उपभोक्ता की आय OY से बढ़कर OY1 हो जाती है
तो उपभोक्ता की मात्रा क्या है, OQ से कम होकर OQ 1 हो जाती है, क्योंकि आय बढ़ने के बाद उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं के स्थान पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदना पसंद करेगा और वो क्या है, इन घटिया वस्तुओं की मांग कम कर देगा। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो आय कम होने के फलस्वरूप उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा। आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं को खरीदना बंद कर देगा। तीसरा है सामान्य वस्तु, घटिया वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं या आवश्यक वस्तुएं। उपभोक्ता की आय का तीसरा वर्ग, आय का तीसरा वर्ग सस्ती वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं या फिर आवश्यक वस्तुएं। सस्ती वस्तुएं जैसे माचिस, नमक, दाल, आलू, ये क्या है, आवश्यक वस्तुएं हैं। आय मात्रा, जब उपभोक्ता की आय OY से बढ़कर OY1 हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मात्रा है OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। लेकिन उपभोक्ता E बिंदु तक ही इन वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि इन वस्तुओं की केवल सीमित मात्रा तक ही जरूरत होती है। तो इन वस्तुओं की केवल एक सीमित मात्रा तक की खरीदारी, इन वस्तुओं का एक सीमित मात्रा तक ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद चाहे उपभोक्ता की आय में कितनी भी वृद्धि हो, उसके बाद इन वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदना बंद कर देगा और उसके बाद उपभोक्ता की जो मात्रा है वह क्या है, शिथिल हो जाती है। आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की मात्रा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद है T, रुचि तथा प्राथमिकता। रुचि और प्राथमिकता, चौथा पॉइंट, रुचि और प्राथमिकता। उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के प्रति रुचि तथा प्राथमिकता बढ़ जाती है तो उनकी क्या है, मांग भी बढ़ जाती है, मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के प्रति रुचि तथा प्राथमिकता कम हो जाती है उनकी मांग भी क्या है दोस्तों, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण या फिर फैशन में परिवर्तन के कारण या फिर नए आविष्कार के कारण, नए आविष्कार के कारण। मान लीजिए हमें कपड़ों का उदाहरण देते हैं। कपड़े, यदि उपभोक्ता की अच्छे कपड़ों के प्रति रुचि तथा प्राथमिकता बढ़ जाती है तो वह क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदना पसंद करेगा, तो बाजार में उनकी क्या मांग भी बढ़ जाती है। अगर यदि उपभोक्ता की कपड़ों के प्रति रुचि तथा प्राथमिकता कम हो जाती है, कपड़ों के प्रति रुचि तथा प्राथमिकता कम हो जाती है तो वह क्या करेगा दोस्तों, इन कपड़ों की मांग कम कर देगा और बाजार में उनकी मांग भी क्या है, कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, रुचि तथा प्राथमिकता में बढ़ावा आने पर क्या है, मांग बढ़ जाती है। रुचि तथा प्राथमिकता में यदि उपभोक्ता कमी कर देता है तो मांग भी क्या है, कम हो जाती है। उसके बाद है संभावनाएं। उसके बाद 5 ई, संभावनाएं। संभावनाएं, यदि उपभोक्ता को भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना है तो उपभोक्ता उसकी वर्तमान कीमत पर अधिक इकाई खरीदना पसंद करेगा। मान लीजिए हम चावल का उदाहरण देते हैं। यदि वर्तमान में चावल की कीमत 10 रुपए प्रति किलो है तो उपभोक्ता को यदि भविष्य में चावल की कीमत कम होने की संभावना है तो क्या करेगा, उपभोक्ता वर्तमान में उसकी कम इकाई खरीदेगा। अगर उपभोक्ता 10 इकाई खरीदना चाहता था तो उपभोक्ता उसकी 5 इकाई खरीदना पसंद करेगा।
यदि उपभोक्ता को भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना तो क्या करेगा 5 इकाई। यदि इसी कीमत पर उपभोक्ता को भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो होने की संभावना है, तो जहां उपभोक्ता 10 इकाई खरीदना पसंद करता था वहां उपभोक्ता उसकी ज्यादा इकाई 20 इकाई खरीदना पसंद करेगा। मतलब कि क्या है, जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की जो है संभावना, यदि उपभोक्ता को यह संभावना कि भविष्य में कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या करेगा, उसकी अधिक मांग खरीदेगा। यदि उपभोक्ता को यह संभावना कि भविष्य में कीमतों में कमी होगी तो वह वर्तमान में उस वस्तु की क्या है, मांग कम खरीदेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।